कि हमारे अंदर देवत्व का स्थापना हो रहा है और हमारे अंदर की सारी बुराई, सारे कसाय कलमश दूर हो रहे हैं। गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो कल हम डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे थे, आज उसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, कुछ और हम उसके टाइप्स देखेंगे, कुछ वेरिएशंस देखेंगे एंड देन विल सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ठीक है, स्क्रीन शेयर करता हूं, ये रहा स्क्रीन आपके सामने। ठीक है, तो हमने ये वाले क्वेश्चंस कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसको करके दिखाइए। ये क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग टेबल दैट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट इन टू सेक्शंस, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी इन अ स्कूल अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। देयर इज टोटल 45 स्टूडेंट इन ईच ऑफ द सेक्शन ए एंड बी। ये जून 2019 का प्रश्न है आया हुआ। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? हर सेक्शन में 45 स्टूडेंट है। यहाँ पे मार्क्स इन क्लास इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है ना। क्लास में जो है मार्क्स का इंटरवल क्या है? 0 to 9 है, 10 से 19 है, 20 से 29 है, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69 और 70 से 79। सेक्शन ए के बच्चे से 2 बच्चे हैं जिनका मार्क्स है 0 से 9 के बीच में, और सेक्शन बी के से 4 बच्चे हैं जिनका मार्क्स है 0 से 9 के बीच में। ऐसे ही है 5 बच्चे हैं जिनका 10 से 19 में आया, 10 बच्चे हैं जिनका 20 से 29 में आया, 4 बच्चे जिनका 30 से 39 में आया। इस तरह से सेक्शन बटा हुआ है। तो इसके आधार पे आपको प्रश्न सॉल्व करना है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। एक स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? स्क्रीनशॉट? जी सर। यस सर। ओके, तो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है ये, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए हैव ऑब्टेन्ड 30 और मोर मार्क्स बट लेस देन 50 मार्क्स। तो सेक्शन ए में ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो कि 30 मार्क्स से जो है ज्यादा, 30 से ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन किए और 50 से कम? तो बताइए। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सिंपल सा प्रश्न है, बहुत ही हल्का सा डीआई है, बहुत ही हल्का सा। अगर आपको जोड़ घटाव भी आता है तो इस डीआई को आप अच्छे से कर पाएंगे सॉल्व। स्वाति कुंवर जी का 12, वेरी गुड। तो 30 से ज्यादा है भाई और 50 से कम, तो 8 4 12, बिल्कुल सही जवाब। अरे इसमें कुछ करना ही नहीं था। देखिए आप लोगों को क्या करना है, बोला 30 से ज्यादा हो तो 30 से 39 के बीच में 4 बच्चे, और 40 से 49 के बीच में 8 बच्चे, और बोला 50 से कम, तो 50 से कम तो ये तो ज्यादा हो गया, तो 8 + 4 जोड़ लीजिए, 12 आंसर आ गया, खत्म बात। इसमें कुछ करना ही नहीं था। किसको समझ में नहीं आया बताइए? कोई ऐसा है जिसको ये समझ में नहीं आया कि 12 कैसे आया? देखिए यहाँ पे मैम ने बताया है, देखिए 30 से 39 के बीच में 4 बच्चे हैं और 40 से 49 के बीच में 8 बच्चे, तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 50 से कम और 30 से ज्यादा वाले
4 + 8 12, तो 12 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई ऐसा बच्चा है जिसका आंसर नहीं आया सही? ममता जी का था, नहीं सर, वो समिता। गलत दब गया, 12 ही आया है मेरा, वो 13 ना गलत गया मेरा सीधा से, वो मेरा ओके, जब मैं लिख रही थी तो 12 बच्चे थे, लगभग 5 बच्चों ने आंसर दिया है, तो और बच्चे क्या कर रहे हैं? कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आ रहा? शर्माइएगा मत, जिसने किए शर्म उसके फूटे करम। ठीक नहीं है, सर, शर्म मत समझा कीजिए। सर, आपने एक्सप्लेन किया तो समझा सर। ओके ओके, ठीक है, डन। कुछ नहीं करना था, ये पूछा है प्रश्न कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए, मतलब इस सेक्शन ए के अंदर कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने 30 से ज्यादा मार्क्स प्राप्त किए और 50 से कम। तो देखेंगे कि अच्छा 20 से 29 के बीच में तो ये है, तो 30 से ज्यादा करना है, तो मतलब 30 से 39 के बीच में तो 4 हो गए, और 40 से 49 के बीच में 8 है, 50 हो गया, तो 50 से कम करना है तो 50 से कम हो गया, तो 50 से कम यही दोनों आ रहे हैं, 4 और 8, तो 4 और 8 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा आंसर 12। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। If the pass marks is 40, approximately what is the percentage of successful students in section B? अगर 40 मार्क्स है पास, तो कह रहे व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट इन सेक्शन बी। कितने परसेंट स्टूडेंट जो सेक्शन बी में पास किए, अगर पासिंग मार्क्स 40 है तो? बताइए। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। हिंट देता हूं मैं, 40 से ज्यादा जितने बच्चों के मार्क्स आए हैं उसको जोड़ लीजिए और टोटल स्टूडेंट के मार्क्स जोड़ लीजिए, तो जितने के ज्यादा आए वो कितने परसेंट है भाई, वो पास है, तो उनका परसेंटेज निकालना है, तो वो बट्टे में टोटल स्टूडेंट गुने 100, खत्म। हलवा क्वेश्चन है, हलवा। ऐसे अगर रेटेड दिया आया तो 10 नंबर आपके फ्री में आ गए, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो योगा वालों से डीआई बहुत टफ नहीं पूछता, आराम से पूछता है। ठीक है, स्वाति जी, ममता जी, बी, वाह। ठीक है, लगता है ममता जी का भी इस बार नेट जेआरएफ हो जाएगा। स्वाति जी का परफॉर्मेंस थैंक यू ठीक है, सर। इसको मेंटेन रखिएगा। समितांजलि जी का भी ठीक ठाक हिसाब किताब है। हमारे मकरंद जी पता नहीं आज कहाँ रह गए, आए कि नहीं आए सर? मकरंद जी हैं कि नहीं? लगता है थोड़ा सा ध्यान साधना में बिजी हो गए होंगे। सर आदरणीय अगर प्रिया आपका जी आपको आशीर्वाद रहा ना, सर आपका आशीर्वाद रहा तो जरूर हो अरे जाएगा, मेरा कोशिश आशीर्वाद हमारी है क्या है, सर। मेरा कुछ आशीर्वाद ही नहीं। नहीं सर, गुरु का मेरी, आशीर्वाद होना चाहिए, गुरु का तो आशीर्वाद मस्त होता है। देखिए भाई, ना मैं गुरु हूं ना कुछ, समझ गए ना। हम बिल्कुल ही एक, समझ लीजिए कि लड़का हूँ जो कि पढ़ा रहा हूँ, बस काम खत्म, इससे ज्यादा नहीं। समितांजलि जी थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया आपने, थोड़ा सा मिस्टेक किया है। प्रिया जी अभी आप इतने बड़े योगी होकर के इतना पीछे रहती हैं, वेरी गुड प्रिया जी। रश्मि जी थोड़ा सा गलती हुआ है, समझिए मेरे को। कह रहा है कि पास बच्चों का परसेंटेज निकालना, तो पहले हम टोटल बच्चा निकालते हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो 5 और 4 9, 9 और 9 18, 18 4 22,
22 7 29, 29 और 5 34, 34 और 5 39 एंड 39 प्लस 6 45। तो कितने स्टूडेंट्स आ गए? 45। ठीक मेरा है, काउंटिंग 46 हुआ था इसलिए पता नहीं कुछ ठीक है। गड़बड़। हाँ, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 45। क्लियर है? अब देखिए पास मार्क्स कितने लाए हैं। तो 40 से जिसको मार्क्स ऊपर आया वो पास कर गया, तो 7, तो 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 5 17 और 6 23, 23 हो गया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना परसेंटेज। कुल बच्चे कितने हैं? 45। कुल बच्चे कितने हैं भाई? 45 है ना? 45 45 हमारे Yes, sir. 100% स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। 45 कितने परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? 100% को। कितनों कर रहा है बताइए? 100%। 100% को। तो फिर एक स्टूडेंट कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 100 बटे एक कितने को करेगा? 100/45. 100 बाई 45. 45। क्लियर है? इसलिए 23 कितने के लिए हो जाएगा? 23 कितने के लिए? 100/45 into 20. Into 23 sir. 100/45 into 23. अब इसको जब आप सॉल्व करेंगी, ठीक है, सर ये 23 23 कहाँ से आया सर? 23 जी पास किए हुए विद्यार्थी हैं। 40 नंबर से जिसको ज्यादा आया वो पास कर गया पिंकी जी। तो 40 नंबर के सामने देखिए कितना बच्चा है। इस 7 बच्चा हो गया, 50 नंबर वाला 5 गो हो गया, फिर 5 और फिर 6। इसको जब जोड़िएगा तो पास स्टूडेंट आ जाएंगे 23। ठीक है, अब 40 से ज्यादा मार्क्स जिसको। हाँ, तो 9 क्वेश्चन पढ़िए ना, ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है। और 20 बच्चे 100, 25 जा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 460/9। 9। कितना आएगा? 460/9। और जब इसको आप तोड़िएगा तो 51 पॉइंट समथिंग आएगा। 51 पॉइंट समथिंग इतना परसेंटेज मार्क्स आएगा आपका। ठीक है ना? तो यानी कि ऑप्शन में हमारा क्लोजेस्ट कौन सा है? 51। सो आंसर हो जाएगा 51। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? Yes जो sir. है 45 जो है 100% को रिप्रेजेंट करा, तो एक विद्यार्थी का निकालिए 100/45 और फिर 23 स्टूडेंट्स पास किए हैं तो 23 से गुना कर दिया, आ गया आंसर सीधा सीधा। ठीक है, ये सिंपल तरीका है, इससे सीधा बन जाता है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Yes sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा आपके सामने। सॉरी, यहाँ पे दिखा भी % आ जाएगा। तो पूरा क्वेश्चन में लिखा सेक्शन ए एंड सेक्शन बी हैव ऑब्टेन्ड 50 और मोर देन 50 मार्क्स। मतलब 50 या 50 से ज्यादा मार्क्स सेक्शन ए और सेक्शन बी में कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किया है? ये तो बिल्कुल हलवा प्रश्न है। इसमें से मेरे को 16 के 16 बच्चों का आंसर चाहिए। एक भी बच्चा आंसर नहीं दिया तो आज की छुट्टी, आज पढ़ाई नहीं होगा। सारे के सारे बच्चे का आंसर चाहिए। इतना हल्का क्वेश्चन है कि इसमें कुछ है ही नहीं। नर्सरी क्लास के बच्चे को मैं दूंगा वो भी बना देगा इसको।
सर ये इजी था। हाँ बिल्कुल, मैं बोला ना हाँ, 16 के या 16 बच्चों का आंसर चाहिए मेरे यस को। सर। दस बच्चों ने भी उत्तर दिया है। ग्यारह बच्चों ने, अभी भी पांच बच्चे बाकी हैं। 12 बच्चों ने, 13, 14, गुड। चलिए, सभी बच्चों ने सही उत्तर दिया है, कोई बच्चा गलत नहीं। बिल्कुल समझिए भाई, देखिए कह रहा है 50 या 50 से ज्यादा मार्क्स जो है सेक्शन ए और सेक्शन बी को मिला करके कितने बच्चों ने किया है। तो हम सीधा सा देख लेंगे भाई, सेक्शन ए में 50 से ज्यादा कितने हैं भाई। ये 4 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, तो 7 4 11 और 5 16, 5 5 10 6 16, तो 16 + 16 हो जाएगा 32। क्लियर है, तो 32 इसका आंसर आ गया। क्लियर है, बिल्कुल एकदम कंप्लीट, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यहाँ पे बता भी दिया था मैम ने, नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इफ द पास मार्क्स इन 30 इफ द पास मार्क्स इन 30 व्हाट इज द नंबर ऑफ फेलियर इन बोथ सेक्शन। अगर पासिंग मार्क्स जो है वो 30 है, तो कितने ऐसे बच्चे हैं दोनों सेक्शन में जो फेल कर गए। बताइए कितने ऐसे बच्चे हैं जो फेल कर गए। बहुत अच्छा, 35 काफी बच्चों ने 35 आंसर दिया। तो देखिए 30 मार्क्स पास है, तो 30 देख लीजिए, 30 यहाँ पे था, तो इसके ऊपर जितने हो गए पास हो गए, तो नीचे कितने थे भाई। इसमें 10 5 15 2 17, और इसमें 9 5 14 4 18, तो 18 17 कितने हो गए, 35 ऐसे स्टूडेंट हो गए जो कि फेल किए। क्लियर है, यस सर। देख लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए, देख के समझ में आ जाएगा। 17 इधर सेक्शन ए में 17 और सेक्शन बी में 18, तो 17 + 18 35 बच्चे जो है फेल है। लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन है ये, देखिए
चलिए 6 स्टूडेंट, सारे का 6 हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए मैंने हल्का हल्का प्रश्न इसमें डाला है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, और ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी टुगेदर हैव ऑब्टेन्ड मार्क्स लेस देन 10। ठीक है ना, तो कितने ऐसे हैं जिन्होंने टुगेदर जो है लेस देन इतने मार्क्स प्राप्त किए, 10 मार्क्स प्राप्त किए। तो बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। 2 सेक्शन ए में है और 4 सेक्शन बी में, तो 6 स्टूडेंट जो है ऐसे हैं जिन्होंने प्राप्त किए हैं। ठीक है, क्लियर है। ये हो गया अपना परसेंटेज के क्वेश्चंस हो गए। यहाँ पे परसेंटेज के जितने भी हमारे थे, हालांकि और भी प्रश्न होते हैं लेकिन परसेंटेज के जो है यहाँ पे हो। अब हम एवरेज वाला देखते हैं कि एवरेज वैल्यू निकालने। जी बताइए सर ये परसेंटेज वाला कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे सर ये क्वेश्चन पर? आपको मैंने केवीएस मैदान भेजा है ना जी। केवीएस मैदान में हाँ। देखिए बहुत सारे डीआई के क्वेश्चन है। मैंने कुछ दिन भेजा तो था आप लोग को हाँ केवीएस मैदान। वो है प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर सही से नहीं मिल रहा है। और ये वो है तो वो उससे उसी से करना है। अरे तो उस बुक से सीधा सीधा कीजिए ना, बुक में तो आंसर होगा ना। हाँ वो उसमें तो इस आंसर बुक- दिया है। इस बुक में आंसर होगा। इस बुक को अगर आप खोल के देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे हम हैं, अब हम आते हैं आगे, डीआई आ गया। जैसे ये मेरा डीआई आ गया, लॉजिकल रीजनिंग है, इसके बाद होगा डीआई। सर आपने एक पीडीएफ भेजा है क्या बुक का? हाँ भाई भेजा है। तो ये देखिए डीआई आ हाँ ग्रुप गया में है, यहाँ पे। ममता ग्रुप में है। अब इसमें कई सारे डीआई के ठीक है क्वेश्चन है। देखिए ऐसे ऐसे खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे डीआई के। आप कीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। सबका आंसर भी दिया हुआ है, पाई चार्ट, ग्राफ, बार ग्राफ, टेबल, सारी चीज दिए हुए हैं। कीजिए क्वेश्चन सॉल्व। ओके सर। क्वेश्चन की कमी थोड़ा ना, अनेक क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखिए कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7, 8, 9, 10, 11, 12, बहुत सारे दिए हुए क्वेश्चन। कीजिए सॉल्व। है दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन 6 to 10. It consists of data on the number of candidates who appear in the 5 schools in the board examination 2004 to 8. तो ए स्कूल में जो है 650 विद्यार्थी ऐसे दिए हुए क्वेश्चन। तो इसमें 4 क्वेश्चन दिया, इसको सॉल्व कीजिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है सर। ठीक है सर। ओके सर। और जो आप अभी कल और आज करवाए वो सर पीडीएफ थोड़ा भेज दीजिएगा। हाँ हाँ भेज देंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें डीआई में, वो आता है एवरेज टाइप का। एवरेज में क्या होता है कि माने 2016 में जो है 140 है, 2017 में 120 है, 2018 में 180 है, 2019 में 200 है। तो पूछा कि एवरेज कितना है इसका। ठीक है, तो एवरेज में क्या होगा, जितनी संख्या होगा उसको जोड़ देंगे और बटे में जितना नंबर है उसको भागा दे देंगे। तो राशियों की जोड़ बटे राशियों की संख्या, मतलब इसको जोड़ देंगे 1 2 3 4 ऐसे जोड़ दिए। जैसे इसका एवरेज निकालना है हमको, तो कैसे निकालेंगे भाई, 140 प्लस 120 प्लस 180 प्लस 200। ठीक है, कितना आएगा ये भाई, ये 400 540 आएगा। 540 500 नहीं आएगा। Yes, sir. अच्छा 640 सॉरी 640 बटे 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 संख्या है, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 यहाँ पे लिख देंगे और जो आएगा, ठीक है ना, वो कितना आ जाएगा 160 16 चौको 64। तो इसका आ जाएगा 160 आंसर 160। 160। समझ गए, इसको एवरेज कहते हैं। ठीक है, इतना में आपका बात बन जाएगा। ठीक है, यस सर। अब आगे आते हैं। सर एक पूछना था, वो कैलेंडर के सम्स आजकल आते नहीं ना?
कैलेंडर्स के क्वेश्चन अब नहीं आते, हालांकि आप नहीं आते। बोलेंगे तो मैं पढ़ा दूंगा। कैलेंडर के क्वेश्चन सब नहीं आते। नहीं आते, पहले आते थे ना, इसके लिए। तो रिलेशनशिप पे हाँ हाँ आते बिल्कुल। हैं। रिलेशनशिप में आते हैं, और जैसे दे आते दिया ना, हाँ हाँ, कैलेंडर दे दिया। रिलेशनशिप में पक्का आते हैं, रिलेशनशिप में आते हैं क्वेश्चन भाई। जी जी। अभी हम पढ़ाएंगे उसको, चिंता मत कीजिए। अभी डीआई की उसको देख लेते हैं, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा सारा, एक एक पढ़ाऊंगा, कोई भी छोड़ूंगा नहीं मैं। एवरेज का समझ में आ रहा आप लोगों को? अब प्रॉब्लम 2 है, इसका एवरेज निकाल के मेरे को बताइए। प्रॉब्लम 2 का एवरेज निकाल के बताइए। मात्र एक बच्चे ने आंसर दिया अभी, स्वाति जी ने। नटराजन जी, कीजिए। अपने ग्रुप डिस्कशन जी को भी शामिल कर लीजिए, और स्वाति जी से रोज लिया हो जाएगा। ठीक है। वॉइस ब्रेक हो गई आपकी। मात्र एक बच्चे ने है जवाब दे, दूसरा ममता जी ने दे दिया, अनुराधा जी ने, प्रिया जी ने भी दे दिया अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत लोगों ने जवाब दे दिया है, गुड। अगला क्वेश्चन, प्रॉब्लम है, सर इसमें बताइएगा। क्या करना था? मैंने मेरा जवाब नहीं आ मेरे को नहीं आ रहा है अभी। एवरेज निकालना था, सबको जोड़ करके जितना है उससे भाग दे दीजिए। तो मैंने निकाला 310। तो हाँ 310, क्या? 300, 323, 322 और 298 डिवाइड बाय 5। हाँ तो ये तो बिल्कुल कुछ सही। और ही आ रहा है। कितना आ रहा है? 1314.6। अच्छा आपके सामने मैं जोड़ता हूँ, ध्यान से देखिएगा, जोड़ लीजिए। 1315 आएगा ना? हाँ 1315। नहीं नहीं, 1553। देखिए भाई, अब मैं इसका करता हूँ, भागा में 5, ठीक है, बराबर। अब 3 3 600 हो गया, 610, 910, 933, 935, 955, 1255, 1455, 1463 और 90। तो 9 6 15, 1553 हो जाएगा, भागा 5। तो निकालिए, 5 तिहाई 15, ठीक है, 5 एकम 5,
10 हो जाएगा 310, ठीक है। सर मैंने कैलकुलेटर से किया तो 1314 आ रहा है। कुछ नहीं तो कुछ गड़बड़ किया आपने। कैलकुलेटर तो सबसे पहले तो आपने नियम यही तोड़ दिया कि कैलकुलेटर आपने यूज किया। कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, एग्जाम में आपको कैलकुलेटर मिलेगा नहीं। सीखते समय बेईमानी कीजिएगा तो एग्जाम में तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस एवरेज टाइप ऑफ डीआई प्रॉब्लम्स क्या है भाई। देखिए एक दिया डेटा दिया है 216 का, 217 का, 18 19 का। बोल रहा है कि बताइए assumed closed value of all x is 150, subtract x from all other members, then add all those values, then divide by total numbers value। इस शॉर्टकट का टिप ट्रिक्स दिया है, क्या दिया ट्रिक्स पर पता नहीं, करना आपसे कुछ दिया है। इसका कितना आएगा निकाले तो, एवरेज इसका निकाले तो सर 160 अपन हमने किया था ना पहले, 640 आ रहा है, डिवाइड बाय 4 160 होगा ना। डन। अब यहाँ पे देखते हैं हम, ये यहाँ पे एक अलग मेथड इसमें लगाया है। वो लगाया है एज्यूम्ड का, ठीक है। एज्यूम्ड मास का भी एक तरीका होता है मीन निकालने का, वही इन्होंने यहाँ पे लगाया है, ठीक है। तो एज्यूम मास कैसे निकालते हैं, बीच का ले लेते हैं, ठीक है ना। इधर से देखिए, इधर से जो बीच का है उसको ले लेंगे। अगर बीच में 2 आ रहे हैं तो किसी को भी ले लीजिए एज्यूम्ड मास और उसमें से घटा देते हैं। अरे जो आप तरीका जानते हैं वही सही है, इसमें अटक जाइएगा, ठीक है ना। सारे को जोड़ दीजिए, बटे में भागा कर दीजिए, यही मेन तरीका है, बाकी कोई तरीका नहीं है। परसेंटेज हमने देख लिया था, ठीक है। प्रॉब्लम ये सारे भी, ये भी हमने देख लिया था, परसेंटेज वाले प्रॉब्लम देख लिया था हमने। इसको निकाल लोगे ना आप, इस क्वेश्चन को सर ये करके हो दिखाइए। जाएंगे। हाँ हो जाएगा ना, 63.5 ऑफ 100%, सर ये हो जाएंगे सर, इन्हें दे दीजिए। चलिए ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। आप देखते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है आपको। ये थोड़ा सा टफ है तो ध्यान से read the following comprehension and answer the questions। Consider the following table that shows expenditure of a company in lakh per annum over the years। Answer the question based on the data contained। तो मतलब क्या है कि अलग अलग ईयर में जो है टोटल जो एक्सपेंडिचर है, मतलब खर्चा है, उसका दिया हुआ है कि 2008 में सैलरी पर 150 खर्च हुआ, ट्रांसपोर्ट पे 90 लाख, बोनस पे 2 लाख, इंटरेस्ट ऑन लोन्स पे 20 लाख और टैक्सेस पर 80 लाख। इस तरह से जो है डेटा दिया हुआ है, इसके आधार पे पूछ रहा है। इसका पहले ये ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका पहले एक बार। लियान जी मेरा है ना स्क्रीनशॉट नहीं आता है, कुछ कारण की वजह से, पता नहीं। अच्छा कोई नहीं दीजिए, आपको मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा। पहला क्वेश्चन ये है, देखिए पहला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। The total amount of bonus paid by the company during the given period in approximately what percentage of total amount of salary during the period। ठीक है, जो है कह रहा है कि टोटल अमाउंट ऑफ बोनस, कितना अमाउंट ऑफ बोनस, जो टोटल अमाउंट ऑफ जो बोनस पेड किया गया कंपनी का ड्यूरिंग द गिवन पीरियड, मतलब दिए हुए समय में, इज अप्रोक्सीमेटली वो कितना परसेंट है टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी का। उस समय जो सैलरी दिया गया, उस समय जो बोनस मिला, वो बोनस जो है सैलरी का कितना परसेंट है, यही पूछ रहा है।
बना किसी का? अच्छा, एक का बन गया, राजेश जी का बी। गुड राजेश जी। बी हो गया उसका। गुड। दो बच्चे और लोग? चलिए, काफी बच्चों ने आंसर सही दे दिया है। आगे बढ़ते हैं, देखते समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा था टोटल अमाउंट ऑफ बोनस, तो कितना बोनस पेड हुआ है भाई? तो 2.50 2.75, इसको अगर जोड़िए तो 13.50 जो है ये बोनस मिला। टोटल सैलरी कितना है भाई? 1020 रुपया। तो कह रहा है कि 13.50 जो है कितना परसेंट है 10 का? तो 1020 जो है ये 100% को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो 1% जो, ठीक है, तो एक कितना परसेंट को रिप्रेजेंट करेगा? तो 100/1020, इसलिए 1350 कितना का करेगा? देखिए ना यहाँ पे लिखा है ना, 100/1020 को 13.5 कर दिया, आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? 1020 जो है वो हाँ। 100% को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक कितने को रिप्रेजेंट करेगा? तो 100/1020। तो 13.50 कितने को रिप्रेजेंट करेगा? तो 1020/100 गुने 13.50। क्लियर है? किसी को समझ में नहीं आया? ऐसा कोई बच्चा जिसको समझ में आया हो? मेरा भी आया है, आंसर आया है, लेकिन उससे पहले बता दिया इसलिए मैंने नहीं ये किया। हाँ बोलिए जॉली जी, बताइए। 1020 डिवाइड बाय 13.50 होगा ना? नहीं जी, नहीं, जो 1050 है वो टोटल सैलरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जहां हम टोटल की बात करते हैं वो 100% हो गया। तो यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे समझिए, कह रहा है कि 1020 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 100% को। कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 100%। 100% को। तो एक कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 10.20। 10.2। 100/10 20 यार, इसलिए 13.5 जो है वो कितने को रिप्रेजेंट करेगा? तो 100/1020 गुना 13.5। क्लियर है? सर एक्चुअली इसका मेथड वो हो गया ना, जैसे हम लोग को 700 मार्क्स का टोटल पेपर है और मुझे मार्क्स मिले हैं 400, तो मेरे कितने परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करती हूँ, 400 और को मतलब 400 डिवाइड बाय 700 इंटू 100, मतलब हमको जो बिल्कुल, टोटल होते हैं। हाँ। ये वही भी है। तरीका सही है। हम्म। जितना आपके मार्क्स है उतना बटे टोटल गुने 100, वो भी तरीका सही है। लेकिन मैं आपको एक ही तरीका बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जिनको वो तरीका भी आता है वो भी सही है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप एक ही तरीका में मास्टर बन जाओ, ताकि आपको जो है क्वेश्चन सारे एक अप्रोच से कर पाओ। ज्यादा ज्यादा ये बता करके मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसके अलग तरीके भी होते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही तरीका बता रहा हूँ। एक बात ध्यान रखिए, टोटल जो है 100% को रिप्रेजेंट करता है, तो एक में निकल जाएगा 100 बटे, और इसलिए 13.50 में 100/1020 गुने 13.50। क्लियर है? अनिशा जी ने भी जो बताया है तरीका वो सही बताया है। कहा था मैंने भी 1020 जो ऐसा ही रुपया था, किया। हाँ, और 1020 में 13.50 से आपको मिला। 13.50 तो 100 में से कितना? हाँ बिल्कुल क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है द अप्रोक्सीमेट रेशियो बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ टैक्सेस ऑफ ऑल द ईयर्स एंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फॉर ऑल द ईयर्स इज। ये निकाल दीजिए ना ग्रीन वाला। हाँ मैं निकालता हूँ। एक्सपेंडिचर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए।
जो जितना ईमानदारी से प्रैक्टिस करेगा उसे उतना ही फायदा होगा। सर यहाँ पे एक्सपेंडिचर तो का मतलब ये टैक्सेस और इंटरेस्ट और लोन दोनों आएगा ना सर? सब कुछ आ जाएगा, जितना एक्सपेंडिचर है ना वो सारे आ जाएंगे। इंटरेस्ट हो जाएगा, बोनस हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है नहीं, सारे कुछ। सैलरी। ओके हाँ, सर। कंपनी के तो सब एक्सपेंडिचर ही है ना, खर्चा ही तो है कंपनी के लिए। सैलरी भी तो खर्चा ही है ना, बचत थोड़े ना है। ठीक है, स्वाति जी का आ गया, डी बहुत अच्छा, ममता जी का भी आ गया। मात्र 2 बच्चे। कह रहा है कि टोटल एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस फॉर ऑल द ईयर्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल द ईयर्स, इसका रेशियो निकाले, अप्रोक्सीमेट रेशियो निकालना है। तो केवल ट्रांसपोर्ट का और बाकी सारे का एक्सपेंडिचर निकालेंगे यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम निकालेंगे कि टोटल एक्सपेंडिचर जो है निकला हमारा ट्रांसपोर्ट पे कितना। ठीक है, निकालिए भाई। 540। 5 by 540. 540 आ गया, 450. ठीक है, बराबर है। 540 हो गया। और बाकी जो है टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट आ गया इतना, और टोटल एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस, टैक्सेस में कितना आया बताइए? 465। 465। तो दोनों का रेशियो निकल गया। अब इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा तो 93 आएगा। एक बार में 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 31 to 36। क्लियर है? तो टैक्स का और ट्रांसपोर्ट का जो था टोटल, उसका रेशियो निकालना था। क्लियर बात है, उसमें कहीं कोई डाउट होना नहीं चाहिए। जोड़ दिया और जोड़ करके उसका रेशियो निकाल दिया। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया? रेशियो का मतलब होता है डिवाइड। यहाँ पे 465 रेशियो 540 लिखा गया है, तो इसका मतलब होता है कि 465 भागा 540। ठीक है, अब इसको खट से यहाँ से हम जो है कर लेंगे। ये 93 बार में कटा,
और ये कितने बार में कटा? 108 बार में। ठीक है, ये मेरा कटा 31 टाइम में, और ये हमारा कटेगा 36 टाइम में। 31.60 36 पॉइंट नहीं जी, आप कैसे Sorry, सोच रहे sorry, हैं? Kishore. पॉइंट नहीं। 31/36 31 रेशियो 36 हो जाएगा। 31/36 का मतलब है नहीं नहीं, 31 नहीं, रेशियो 36। सॉरी 31 has to 36 sir. हाँ, इसको अगर ऐसे लिखना है तो लिख भी सकते हैं 31/36। हो गया। सर जो स्मॉलर है? अमाउंट है वो पहले आएगा और फिर रेशियो। नहीं जी, जो पूछा है उसके हिसाब से देखेंगे क्वेश्चन कि क्या क्या टोटल एक्सपेंडिचर और टैक्सेस। तो टैक्सेस पहले, अगर टैक्सेस का जितना है वो पहले होगा, और कहा है किसके साथ? तो एक्सपेंडिचर ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ। तो जो पहले आया है वो पहले होगा। ठीक है, ऐसे। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ठीक है, चलो। What is the average amount of interest per year which the company had to pay during the period, this period? Sir, तो question. कह रहा है कि what is the average amount of interest? इंटरेस्ट का एवरेज अमाउंट। Sir, question नहीं दिख रहा. अरे तो नहीं क्वेश्चन दिख रहा है, दिख रहा है. दिख रहा है. Interest. Interest अंतरिक भाई नहीं आए हैं क्या क्लास में? which the company had to pay during this period. Per year. Average. इतना बटे. अच्छा. बताइए आप लोग। सी होगा इसका. ठीक है, ठीक है, चलिए गुड। देखें, कह रहा है एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर विच ऑफ द कंपनी हैड टू पे ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कह रहा है। तो इंटरेस्ट का हम देख लेंगे भाई कि कितना है इंटरेस्ट हमारा। 20 है प्लस 30.5 है, देख रहे हैं ना? ये था, ये था, ये था, 168.5 एंड ये, और बटे में कितना हो जाएगा? 5। हाँ 168.5। हाँ, अगर आपको जोड़ने में दिक्कत हो तो एज्यूम कर ले। ठीक है, हम एज्यूम भी कर देते हैं। 30.5 को 35.5 को 35 मान लीजिए, 30.5 को 30 मान लीजिए, 31 मान लीजिए। इस तरह से जो है अप्रोक्सीमेट करके करेंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, मान लिया गया ये खटाखट, और यहाँ से हमने निकाल दिया। ठीक है, 33.7 33.7 कैसे आया? मेरा 168 टोटल आ रहा है, उसके बाद क्या करना है? 5 से भाग लगाना. डिवाइड देना है। 5 से Five भाग है। लगाना। 5 कंपनी से ना। हाँ ओके ओके। अरे राशियों की योग बटे राशियों की संख्या, तो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 है। तो इन पांचों को जोड़ करके 5 से भाग दीजिए। अगर यहाँ पे 6 होता तो 6 को जोड़ करके 6 से भाग दीजिए। ये सिस्टम है। मैंने पहले 4 कोई से दिक्कत- भागा क्योंकि मैंने 4 ही गिनती की, तो फिर मेरा रॉन्ग आया। फिर मैंने भाग किया तो मेरा दीजिए मतलब डिवाइड कीजिए ना। हाँ जी बिल्कुल, डिवाइड करना। हाँ पूछ लिया कीजिए।
अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लिया कीजिए, ठीक है। समझ में आया, थैंक यू सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The approximate ratio between total expenditure of the company in year 2008 and total expenditure of the company in 2009. तो टोटल जो एक्सपेंडिचर है हमारा 2008 और 2009 में निकालना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक काम कर देता हूँ, तब तक मेरे को एक काम आया है। सर हम तो स्क्रीनशॉट ले ही नहीं पाए अभी। नहीं ले पाए तो ले लीजिए। मेरा तो मैं Please, sir, कर ही please, नहीं sir, पाती, दीजिए। मेरा फोन बिगड़ गया ना, तब से स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा है, पता नहीं। अच्छा चलिए भाई ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप लोग पहले कर ही लीजिए। आप लोग का पहले मैं खत्म करता हूँ, उसके बाद ही मैं कुछ काम करूँ। नहीं सर बस स्क्रीनशॉट लेना फिर आप करते रहना। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप करो। अब मैं रूठ गया, पहले आप सर वो कंप्लीट करो, उसके स्क्रीनशॉट बाद। नहीं ले सकते तो मैं ये स्क्रीनशॉट उनको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देती हूँ। कोई बात नहीं, आप कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है, इट्स ओके। हुआ सॉल्व? हुआ सॉल्व किसी का? जी टोटल सर। एक्सपेंडिचर मतलब जितना खर्चा हुआ उतना 2008 का जोड़ लीजिए, पूरा सैलरी, ट्रांसपोर्ट, बोनस, इंटरेस्ट, टैक्सेस सब जोड़ लीजिए, हो गया और 56, 2009 का जोड़ लीजिए, और दोनों का। 57 और 68। हाँ सी सर, सी वाला आंसर हो गया। ठीक है, कुत्ता क्यों इतना बकवास कर। सर सी है सर इसका। ठीक है, डन, सही है, बिल्कुल सही जवाब। टोटल एक्सपेंडिचर 2008 का निकाल दिया 342 आएगा, और 2009 का 408 आएगा,
इसको जब हम तोड़ेंगे तो 57 अनुपात मतलब 57:68 का रेशियो आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, मेरा नहीं total आया। expenditure of all the items in 2008 was the approximately what percentage of in 2012? तो 2012 का जो एक्सपेंडिचर है उसका कितना परसेंट 2008 का? 2012 का एक्सपेंडिचर निकालेंगे। नहीं आया, कुछ करना ही मेरा नहीं था। देखिए टोटल रॉन्ग था। 2008 का टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है तो 150 प्लस 90 प्लस 2 प्लस 20 प्लस 80 कर देंगे। और 2009 का निकाला तो 180 प्लस 100 प्लस 2.50 प्लस 30.5 प्लस 95 और दोनों का रेशियो निकाल। हाँ तो ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। और 400 वापस खत्म। ये है टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल आइटम्स इन 2008 वाज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोजेक्ट। तो 212 का निकालें, इसको जोड़ दीजिए, जो आएगा 100% को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो एक में निकाल लीजिएगा और फिर 2000 में जो आएगा उसके लिए निकाल लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 2008 2012 को 100। काफी लोगों ने बता दिया। सी ए 15 सही से इसको 15 का सी का। स्क्रीन गायब हो गया। स्क्रीन नहीं दिख रहा। सब बच्चों का हो गया। सर स्क्रीन 15 किधर दिख रहा है? 15 नंबर वाला दिख नहीं रहा। अब सही है। अरे बारिश भी तो हुआ है ना हमारे तरफ, तो नेटवर्क का इशू आ रहा है। चलिए, हो गया। ये हुआ कि नहीं हुआ? अरे 2008 का जोड़िए। 2008 का तो पहले ही जोड़ रखा है ऑलरेडी, तो उसको यूज कर ले। 2008 का कितना 342। 342। अरे अरे पहले ही बहुत खराब आवाज आ रहा। पहले ही आ गया। 2008 का आ चुका, 2012 का सर आपकी जोड़िए। आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। सर वॉइस क्रैक होके आ रहा है ना, अच्छा, इसलिए आवाज। ऐसा क्या? बहुत लगता है एकदम नींद में पड़े हैं और थोड़ा थोड़ा बोल रहे हैं, बाकी बोल रहे हैं। नेटवर्क इशू है क्या? हाँ अभी आ रहा है बराबर। सब इश्यू हो रहा है मेरे साइड तो। कितना आएगा बताइए? बादल भी हो रहे हैं सर इधर बहुत ज्यादा बुरी तरह से काले। 2008 का टोटल करना है और फिर क्या करना है? सर आवाज नहीं आ रहा है। टोटल करके परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज। 12 का टोटल। मेरे से क्यों पूछ रही है? जूलॉजी एग्जामिनेशन हॉल में मैं नहीं रहूंगा, हम्म, तो मेरे से ना पूछे, आप खुद स्वयं ट्राई करें। पाँच सौ 20.6 हो गया। तो 520.6 जो है 100% को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, 520.6
6 नहीं होगा, 7.5 होगा, सॉरी। सर हाँ वही बोल रहे हैं। 100%। एक किसको 75 रिप्रेजेंट करेगा? एक हो जाएगा 100 बटे 500, 20.75। ठीक है, तो इसलिए जो है 342 में निकाल देंगे। तीन सौ बयालीस 100 बटे, अब यहां से निकाल लीजिए, रुकिए। तीन सौ 100 बटे 500, %65.67%। यही आंसर आया ना, 66% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये नंबर आंसर होगा। क्लियर है? हाँ सर, समझ में आया सबको? ये सब समझ में आता है पर मुझे बिना कैलकुलेटर के प्रैक्टिस करना पड़ेगा सर। हाँ तो कीजिए। चलिए, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, कल डीआई लगभग खत्म कर देंगे। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, समझ गया ना? मैक्सिमम इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। रोज एक sir. डेटा इंटरप्रिटेशन रोज कर लीजिए। अगर एग्जाम में सॉल्व करना है तो एक डीआई रोज सॉल्व कीजिए, चाहे सही हो चाहे गलत हो। आप एक डीआई रोज सॉल्व करेंगे, एग्जाम में हो पाएगा सॉल्व। चलिए ठीक है, थैंक यू खत्म सर। करते हैं क्लास को। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि। थैंक यू। हेलो।